Sarthak, good evening. Maitri, good evening. Good evening, sir. Karthik Sirohi, Rajvardhan. Guys, welcome back. Okay, I was just discussing with you the this exercise what we have done. अभी तो फटाफट क्रॉस मल्टीपल वाला मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करेंगे. सर बट उससे अचिंत्य पहले मिसिंग है. अच्छा, जिससे मैं तुम लोगों को ये रिवाइज करा रहा था कि ये एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर हमेशा छोटे वाले को एक्स मानो, बड़े को वाई मानो. 3 साल पहले बोल रहा है तो 3x-3 y-3. 3 साल बाद बोलता है तो x+3 y+3 अलग से करना है, दोनों को करके रखना है. ठीक है. एंड व्हेन यू हैव गॉट both the ages, 3 years back he was 5 times age of his son. 5 times में फादर को मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि फादर तो वैसे ही यार वो ज्यादा एज वाला है बंदा. उसकी एज को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सन की एज के इक्वल नहीं कर सकते आप. आपको सन की एज को इक्वल करना है, को मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वल करना है. एज वाले क्वेश्चंस में तो ये इशू है. और जो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं कि हैज गॉट 2 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, तो नंबर याद रखना, हमेशा एक्स वाई लिखेंगे, लेकिन नंबर को एक्स वाई जैसे 23 लिखा, 32 लिखा, 49 लिखा, एक्चुअली इट इज 4 into 10 + 9. इट इज नॉट 49, इट इज 4 into 10 + 9. तो हमारा जो नंबर बनता है वो बनता है 10x + y. ये नंबर बनता है. और ज्यादातर नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा रिवर्सिंग की बात करता है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. तो नंबर अभी क्या हो गया, वाई एक्स हो गया, बट लिखा कैसे जाएगा, 10y + x. ये ध्यान रखना. ओके. इस अचिंत्य, गुड इवनिंग. इस Good evening, sir. एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है. आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इट विदाउट माई हेल्प. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दैट क्वेश्चन. ओके. Just see the question quickly, note it down so that I can remove the presentation after that. सर शेयर में हुआ था. हाँ नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ. देखो ये वाला. A lending library has fixed charges for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. सार्थक ने, सरिता ने पे किए 27 रुपीज, 7 दिन तक रखी थी बुक्स ने, और सुशी पेड एट 21 रुपीज, वो 5 दिन रखी थी. फाइंड द फिक्स चार्जेस. रिमेंबर द टैक्सी वाला क्वेश्चन और ऑटो वाला क्वेश्चन. फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितने किलोमीटर बचे, यानी कि जितने टोटल था उसका 14, अगर 15 किलोमीटर गया था, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज दे दिया है उसने, फर्स्ट किलोमीटर दोबारा काउंट मत करना. प्लस नाउ 14 into 5 होगा, एक दिन कम करके होगा. यहाँ थोड़ा उल्टा किस्सा है. यहाँ किस्सा क्या है, फर्स्ट 3 डेज का है, तो जितना बाकी पेमेंट करोगे ना तो पर डे का, वो फिर जितने टोटल डेज हैं उनमें से 3 माइनस कर देना, फिर वो पर डे वाला चार्जिंग लगाना. समझ में आ गया सबको मेरी बात? हाँ भाई, सबको समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को मेरे को, ताकि मैं आगे मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ आज. वो इंटरेस्टिंग मेथड है, जल्दी करो. सर ये फोर्थ वाला करना है. हाँ, फिफ्थ वाला. फोर्थ वाला तो फिफ्थ मैंने वाला. कल कर ही दिया था. मीना वाला करना, ये अपना, नॉट मीना, मीना तो मैंने कर दिया था कल. ये ये जो सर है, फिफ्थ वाला लाइब्रेरी. हाँ लाइब्रेरी वाला. ओके सर. जल्दी करके दिखाओ भाइयों. Send it, sir. रवि, मेरी मदद के बिना करके दिखाओ. विराज, होल्ड होल्ड इट, डोंट सेंड इट. एक मिनट होल्ड करके रखे विराज. ओके, तुम लोग क्वेश्चन करो, तब तक मैं बोर्ड पे एक कुछ कर रहा हूँ. नोट कर लिया हो तो मैं हटाऊं क्या, प्रेजेंटेशन हटा दो? जल्दी नोट कर लो डेटा जो है दिया हुआ है. यार सभी लोग ईमानदारी के साथ फटाफट करके दिखाओ मेरे को. बिल्कुल मेरे को एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन तो नहीं चाहिए आंसर, बिल्कुल वैसा, बट थोड़ा सा छोटे सेंटेंसेस में लिख दो.
सर भेज दें फोटो? हाँ, एक मिनट में और वेट कर ले, एक दो लोगों को राजा, उसके बाद इकट्ठे भेजना। देखो, ओके, स्टॉप कर रहा हूं मैं। विराज एंड प्रथम, फोकस ऑन द बोर्ड, व्हाट आई एम डूइंग, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। Okay, sir. आई एम नॉट Sir, स्पीकिंग एनीथिंग send सो the दैट। equation in the chat box. ओके, इक्वेशन भेजी, ठीक है, वो तो सॉल्व भी कर दे यार अचिंत्य। Yes, sir. Solve कर दिया, आंसर भेज दो chat box में सर. वेट कर, जस्ट लुक एट व्हाट आई एम डूइंग इन द। ओके, हाउ मेनी गाइस हैव डन इट? Done, sir. ऑलराइट भैया, जिस चीज का एक मिनट पहले मुझे डन, बस मुझे डन चेक करना है। ऑल दोस गाइस हु हैव डन इट, प्लीज राइट सर कुछ देर में हो जाएगा सर। ओके, ठीक, आई एम गिविंग यू 2 more minutes। आई वांट टू क्लोज दिस एक्सरसाइज विद ऑल ऑफ यू बीइंग कॉन्फिडेंट कि सर हम कर सकते हैं, क्वेश्चन होंगे हमसे ये क्वेश्चन। ओके, टेक योर टाइम, आई एम फर्दर वर्किंग ऑन दिस। करना है? हैं? इस मेथड से करना है? नहीं, ये तो कुछ समझाने के लिए तुम्हें, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसमें तुम लोगों ने कुछ करना नहीं, मैं कुछ समझाऊंगा बस। बहुत बड़ा है सर। सर अचिंत्य ने आंसर डाल दिया। चिंतन ने डाल दिया बाकी लोग भी डाल दो, ठीक है, बट अदर गाइस जस्ट डोंट लुक एट दिस, डू इट ऑन योर ओन। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हो रही है, कल भी तो रिकॉर्ड, पता नहीं तूने मेरे से 2 बार पूछा, सात्विक ने रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, बाद में रिकॉर्डिंग नहीं मिली मेरे को यार, बाकी चारों क्लास की मिल गई, तुम्हारी नहीं मिली। सर वो आज तो 2 बार देखा मैंने रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का वो साइन टाइप चला गया था कल। आज आ रहा है वैसे, आज आ रहा है रिकॉर्डिंग का साइन? यस सर। ठीक है। यस सर।
सर डन। डन। ओके, भेजो भेजो भेजो। भेज दिया है सर। ओके, Sir, after this is the chapter is done? अभी है, बचा हुआ है। Yes, sir. मुझे वैसे Sir, I'm last exercise thinking है। कि ये चैप्टर के बाद आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा सकते हो, उसमें मुझे हाँ, वही थोड़ा कराएंगे, दिक्कत। वो कराएंगे कराएंगे कराएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जरा सा। 26 को तुम्हारा एग्जाम है मैथ्स का, उससे पहले पहले खत्म करना है वो Yes, sir. चैप्टर। सर एक दिन केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। कौन सा वाला? ये खत्म हो, ये अभी तो नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर ना थोड़ा मेरे को डाउट पड़ रहा है। ये भी मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सीबीएसई से जो नया सिलेबस आने वाला है ना, वो इट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यू डेज। सो व्हाट आई विल डू इज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट टाइम नहीं था सिलेबस में। मैं तुम्हें समझा दूंगा, एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। और ऐसे ही एक और है इसके अंदर मेथड विच इज कॉल्ड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू टू लीनियर वेरिएबल्स, उसका भी मेथड समझा के छोड़ दूंगा, वो एक्सरसाइज पूरी नहीं कराऊंगा। ठीक है, यू विल गेट टाइम नाउ। ओके सर मैंने तो एक्सरसाइज पूरी कर भी दी सर। कोई बात, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें एनडीए की तैयारी करनी है। सर एनडीए में तो सब चीजें कम आएंगी, सब आएगा एनडीए में, यही क्वेश्चन आते हैं एनडीए। बहुत हाँ। शुक्रिया सर 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन के एंड में लिखा है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। सर तो 3 एल्जेब्रिक मेथड हो गए ना अपने पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। सर ये मेथड बहुत बड़ा नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन है, जो तुम्हें नहीं है सिलेबस में, तुम्हारे नहीं है, और समझाने के लिए तुम्हें दिखाना जरूरी है कि भाई ऐसे होता है। अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हें इसको, इस भयंकर चीज को देख के तुम्हें वो आसान लगेगा, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है जो आपने अभी सिखाया है। ओके चलो भैया, तो शुरू कर देते हैं। राइट, ओके, तो मेरे सब लोगों से एक बार पूछ लूं मैं, तसल्ली हो जाए मेरे मन की। आशी, आपने क्वेश्चन कर लिया लाइब्रेरी वाला? आशी, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हो गया? ओके, सार्थक आपका हो गया? यस सर, हो गया, भेज वीडियो। ओके, अंतरिक्ष डन? यस सर, भेज, मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया। ओके, अचिंत्या डन? Sir, done. Answer chat box में भेज। ओके, रवि? सर नहीं समझा। हाँ, नहीं सर, नहीं हो। ओके, भव्य चौधरी? रवि sir, आप करके भेजो मेरे को, क्या क्या किया आपने, कम से कम मेरे को देखने को पता चलेगा ना क्या है। हाँ भव्य डन? यस सर। ओके, कार्तिक सुरई? यस सर। कार्तिकेय मिश्रा? यस सर। मैत्री? मैत्री यस सर। डन? डन मैत्री? यस सर, मैं अभी फोटो खींच दूँ। ओके, प्रथम? सर भेज दिया सुपर ग्रुप में। ओके, सात्विक? डन सर। विराज? Send it sir। राजवर्धन? सर नॉट डन येट।
क्या दिक्कत आ रही है, मतलब नहीं हो रहा, क्या बात है? ओके, जिनका हो गया आंसर भेजो जल्दी, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर अपना। व्हाट इज द फिक्स चार्ज, व्हाट इज द डेली चार्ज आफ्टर 3 days? क्या जो भी तुमने एक्स माना, वाई माना, जो भी मारा। X15 Y3, दैट इज टू से जो फर्स्ट 3 days का चार्जेस है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद पर डे 3 रुपीज है। नो सर, फिक्स्ड मेरा एक्स है और एक्स्ट्रा मेरा वाई है। नहीं, तुम मुझे को इतना बता दो कि फर्स्ट जो 3 days का जो पेमेंट है वो कितना है फिक्स चार्ज, और फिर एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है? सर मैंने लिख दिया फिक्स्ड 15 रुपीज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 3 पर डे। हाँ, 3 रुपीज पर डे। ये सर पर ओके, कार्तिक सार्थक, मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है देखते हैं। रवि, आप लोग क्वेश्चन भेजो, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आई विल सॉर्ट इट आउट। सर फिक्स चार्ज वो टोटल है या फिर पर डे का है? फिक्स चार्ज तो पहले 3 दिन का है ना, चाहे 1 दिन लो, चाहे 2 दिन लो, चाहे 3 दिन लो, वो तो फिक्स है। एक बार बुक ले लिया आपने तो उतना चार्ज लगना ही लगना है आपको, और उसके बाद 3 दिन से एक्स्ट्रा रखा तो पर डे का चार्ज है। Sir, हाँ, रवि दिखा my भाई। initial charge is 3 and my fixed charge is Yeah, 50. I saw that. Viraj, I saw Yes, sir. that. Yeah, Rajvardhan, tell me what is the problem? Sir, I'm facing problem in that when we subtracted the first two equations. Okay, I will do it. Don't worry. मेरे को रवि का मुझे वर्किंग देखनी है। रवि वर्किंग दिखा दे भाई, कैसे दिखा रहा है रवि? रवि, Sir, just 1 minute, just 1 minute. Sir, mobile. ओके, राजवर्धन एक बार क्वेश्चन पढ़ दोगे ये वाला? Sir, screen is not reading. देखो सरिता ने पेमेंट किया। पहली बात ये तो मान ही सकते हैं हम, लेट। ओके, तुम लोगों ने ज्यादातर लोगों ने वाई माना फिक्स चार्ज को? नहीं Yes, सर, sir. X, sir. एक्स को माना। ओके, सो लेट एक्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड वाई इज इक्वल टू पर डे। सरिता ने पेमेंट किया 27 days, उसने बुक रखी थी 7 दिन, तो उसका चार्ज आएगा 7 + 4y। राजवर्धन, यू अंडरस्टूड वाई हाउ आई गॉट दिस इक्वेशन? not really. 7 Sir. days 7 days बुक रखी ना सरिता ने, 7 days। Yes, sir, 7 days. 7 days में उसको फिक्स चार्ज तो 3 दिन तो लगना ही लगना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उसमें पर डे उसके ₹y लगते हैं। Sir, fixed charge को हमने हाँ, बोल। जो fixed charge लगना था उसको हमने वही लिया क्योंकि वो जो भी लगना ही था। पता नहीं ना क्या है, हमें पता ही नहीं क्या है फिक्स चार्ज, वो कितने पैसे रुपए लेते हो पहले दिन 3 के। उनका सिस्टम ये है कि पहले 3 दिन के लिए आपने बुक ले ली तो लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर 3 days आफ्टर दैट। पहले 3 दिन का चार्ज इतना है ही है। राजवर्धन, ये सब समझ आ गया। कितने दिन बचे? अब 4 दिन बच गए। अच्छा, और दूसरी एक लड़की है सुशी ने बुक रखी 5 days के लिए, उसको 21 रुपीज लगे, तो 21 = x प्लस अभी 5 days है, उसमें 3 दिन का तो इधर कवर हो गया, 2 दिन का बचा 2y। ओके, सो सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ बचा 2y = 6, सो y = 3, और y की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, y की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 6 उधर जाएगा, 21 में से माइनस हो जाएगा, x = 15। 40 सेकंड का क्वेश्चन है यार ये, तो तुम एक्सप्लेन करने में लग गया इतना टाइम। सर मैं फिक्स प्राइस वाले में उसमें कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो भाई यही इसलिए तो हर तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी दे के रखती है कि हम तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे। वो आरडी शर्मा उन क्वेश्चन को 1 के 25 बना के आपसे करवाता है, तो हम प्रैक्टिस वहां से करेंगे। सर मेरा 1 मिनट जस्ट मैं सेंड करूं, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे, मैं मोबाइल बार-बार व्हाट्सएप चला रहा हूं, स्टार्ट नहीं हुआ अभी। बेटा तू गर्लफ्रेंड मत बना लेना कभी गलती से भी, सर वो तेरी इतनी जूत परड़ करेगी, वो उसको एक्सप्लेन करता करता रह जाएगा कि तेरी गलतियां क्यों करता है, तू कोई ना कोई इशू बोलता रहेगा उसको, और वो कूटती रहेगी पकड़ के तेरे को। समझ में आया रवि? यस साला इशू ही चलते रहेंगे तेरे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। यस कहाँ है तेरा वो? तूने भेजा ही नहीं मेरे को कुछ, किधर है? वर्किंग कहाँ है? सर मेरे पे सॉल्व भी नहीं हुआ अभी तक, मैंने बस क्वेश्चन को जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहीं पे आगे लिखा ही नहीं, उसको मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में अभी। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इतने लोगों ने सॉल्व कर दिया, आपसे क्यों नहीं हो रहा ये बताओ।
सर अभी तो आपने सॉल्व किया तब तो मैं देख रहा था, बार बार देखने के चक्कर में इधर उधर जा रहा था, बट मेरे को उसका आगे समझ ही नहीं आया अभी तक। रवि मुझे लग रहा है यार तू लग कर नहीं रहा, तू अपने आप से सर भी एक चीटिंग बार कर रहा है, एक्सप्लेन कर दो मेरे को, पिछली बार समझ आ गया, पिछली बार समझ में आ गया था दूसरे क्वेश्चन। मेरे से भी चीटिंग कर रहा है, खुद से भी चीटिंग कर रहा है। नहीं सर मैं आपकी तो इसमें ध्यान दे रहा था। नहीं मुझे ऐसे ऐसे में मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है मेरा। 7 दिन के लिए जो पहली वाली लड़की है उसने 27 रुपीज दिए, तो अगर फिक्स चार्ज एक्स है और वाई पर डे का चार्ज है, लेकिन ये फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए है, 3 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए उसने बुक ली थी, उसमें 3 डेज तो कवर हो गए इसके एक्स में, बाकी 4 डेज बचे, तो पर डे का वाई रुपीज है, तो ये हो गया। तो 27 रुपीज पहले वाली लड़की ने दिए, दूसरी वाली लड़की ने 5 दिन बुक रखी और 21 रुपीज दिए, 21 रुपीज का चार्ज जो बना वैसे बना 21 इक्वल टू एक्स जो कि 3 दिन के लिए है, और 5 में से 3 दिन का तो यहाँ कवर हो गया, अब 2 दिन बच गए, 2 डेज आर लेफ्ट, सो 2y हो गया। ये इक्वेशन बन गई, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से 2, तो x कैंसिल हो गया इधर, यहाँ 4y में से 2y चला गया, 2y बचा, 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया, तो 6 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 3। जैसे ही y की वैल्यू यहाँ रखी इस वाली इक्वेशन में, मेरे को x इज इक्वल टू 15 मिल गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके गाइस, देखो मेरे साथ करोगे, मेरे से तो क्या करना है यार, मेरे का क्या करना है, मेरे को क्या लगती है, मैं तुम लोगों को अपना समझता हूँ इसलिए मेरे को लगती है, नहीं तो मेरे को क्या फर्क है। बहुत सारे दुनिया के 99.99% जो टीचर्स हैं, ट्यूटर हैं, वो गुरु नहीं है, वो मेंटर नहीं है, वो कोच नहीं है, वो टीचर है बस, तो वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते मैंने तो पढ़ा दिया था क्लास में, बच्चा करे ना करे मेरी क्या गलती, बट मेरा तुम लोगों से अटैचमेंट है तो मेरे को थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। ओके guys, now pay attention, देखो there is a cross multiplication method I am going to teach you now। इस मेथड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मैंने 2 इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन है मेरी, जनरली लेते ही हैं वो a1 a2 b1 b2 c1 c2, एक इक्वेशन मेरी ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है विराज, 2 इक्वेशन दे रखी है मेरे को, वो कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, a1 a2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके विराज, अंतरिक्ष, यू अंडरस्टूड, ये 2 इक्वेशन दी थी। यस सर। ठीक है, अब राजवर्धन, जो मेरा एलिमिनेशन मेथड है उसमें तुम्हें ध्यान होगा मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ किसको एलिमिनेट करना है। अब मैं सोच रहा हूँ y को एलिमिनेट कर देता हूँ सर, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को b1 b2 बनाऊंगा, इसके लिए इस वाली इक्वेशन को करूंगा मल्टीप्लाई b2 से, पहली वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और से नीचे b2 से करता गया मैं, हर एक टर्म को करना पड़ा, a1 b2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। मैं तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, इक्वेशन ये वाली तो मैंने मल्टीप्लाई किया कि मुझे दोनों को b1 b2 बनाना है। Yes, sir. ठीक है अचिंता, आई होप यू अंडरस्टूड। Yes, sir. हाँ, और भव्या सुनना क्यों किया b2 से, अब इसको करूंगा b1 से, क्योंकि इसके पास b1 नहीं है, मुझे दोनों को b1 b2 बनाना है, इसको b1 से कर दिया। देखो अभी b1 a2 b1 b2 हर एक टर्म होगी एंड b1 c2। भव्या गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। सात्विक? नो प्रॉब्लम सर। ओके ठीक। सार्थक ध्यान देना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को b1 b2 दोनों मिल गए, सेम टू सेम है एग्जैक्टली, तो इस इक्वेशन में से 1 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो मैं माइनस करूंगा तो ये तो कट गया, ये वाला कट गया, अब ये बचा a1 b2 x माइनस b1 a2, a1 b2 x माइनस b1 a2 x प्लस ये टर्म भी बच गई c1 b2, और ये वाली माइनस होगी b1 c2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया। कार्तिकेय यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके सिमिलरली, अच्छा ये कर लिया मैंने, x भाई बाहर ले लिया, इसका दोनों के पास x था, x बाहर ले लिया तो मेरे पास आया कॉमन बाहर लेना है क्या? हैं? कॉमन बाहर लेना है। हाँ तो कॉमन ही लेंगे, और क्या लेंगे, समथिंग विच इज नॉट कॉमन यू कांट टेक इट आउट ना। किसका डाउट था यार ये? हेलो यस सर। किसका डाउट था ये? मेरा था। सार्थक x बाहर ले लिया भाई, कॉमन है इसलिए तो बाहर लिया, x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा a1 b2 माइनस b1। अच्छा इनको मैंने उधर भगा दिया दोनों को, ये दोनों लो,
तो ये क्या होगा, माइनस वाला प्लस का हो गया B1C2 और ये वाला माइनस का हो गया। अब मैंने क्या किया भाइयों, ये वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट इज एक्चुअली दिस इनटू 1 ना, सबको पता है ये बात, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 1। सो इसको उठा के मैं इधर ले आया, मल्टी था इधर डिनोमिनेटर में आ गया, डिवीजन में आ गया डीवी में, और ये इधर मल्टीप्लाई में था, ये डिवीजन में आ गया। तो मेरे पास एक ये कुछ आया है इक्वेशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन। हाँ सात्विक, यहाँ तक तो ठीक है, भव्य यहाँ तक ठीक है, जो रेड मैंने बॉक्स बनाया। रवि ये सत्य ओके, नाउ इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब चलो दूसरी तरफ। अभी मैंने सोचा अभी x को एलिमिनेट करता हूँ। x को एलिमिनेट करने के लिए इसको a2 से करूंगा, इसको a2 से करूंगा पहले वाली को, इसको a1 से करूंगा। वही कर दिया, a1 से कर दिया तो ये हो गया a1 a2 b1 a2 एंड c1 a2, क्योंकि a2 से किया था, a1 b1 तो पहले थे c1। दूसरी वाले में इसको a2 से कर, इससे a1 से कर दिया a1, a1 a2 अपॉन x प्लस a1 करके पूरा कर दिया। और जब मेरे को लग गया कि हो गया मेरा काम, तो इनको मैंने 1 में से 2 को माइनस कर दिया। अब 1 में से जैसे 2 को माइनस करूंगा तो ये वाला कट गया, x वाला पार्ट बचा। क्या बचा, ये y को कॉमन ले लिया, ये पार्ट बच गया b1 a2 माइनस a1 b2 माइनस का सर हाँ सब्ट्रैक्ट करो। हाँ जी सर, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करे तो उनमें ऐसा होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन में, तो सर कभी कभार 2 वेरिएबल्स भी कट जाते हैं। वो इक्वेशन वो होती है दोस्त जिनके के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। पहले दिन कराया था वो क्वेश्चन, फर्स्ट डे मैंने क्वेश्चन कराया था, कैसे करना पड़ता है? A2 प्लस इक्वेशन थी उसमें 3x माइनस y इक्वल टू 3 और दूसरी थी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ऐसा था। तो दोनों मल्टीप्लाई किया तो सारा कट रहा था उसमें। उसका तरीका क्या है, एक किसी इक्वेशन को ले ले और बॉक्स बना ले, बॉक्स वाला x y वाला बॉक्स, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू y की वैल्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, बट आप सारे मत लेना, एक सॉल्यूशन। यस सर। ठीक, ओके। सो भाई यहाँ तक हम पहुंच गए, तो फिर कट फट गया अपना। तो ये y बाहर ले आ, तो ये इसको उधर लेके गए, ये वाला प्लस का हो गया a1 c2, ये वाला माइनस हो गया c1 a2। लिखो उसको हमेशा 1 को पहले लिखना है, याद रखना है ना, ये तुम्हें याद नहीं करना, इसमें तो समझा रहा हूँ आया कैसे। ओके, क्योंकि इसको मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये इधर मल्टी में है, y के नीचे डीवी में आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टी में है, 1 के नीचे डीवी। अब ध्यान से देखो, ओके c1 a2, हाँ ओके दोस्तों। अब एक छोटी चीज देख लो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को ना -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर ऐसा मत करो, या जैसे आसान लगे तुम समझाते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना, इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ, यानी इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करूँ। जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर चेंज हो जाते हैं, सारे नंबर चेंज हो जाते हैं, नंबर नहीं मतलब उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा y अपॉन c1 a2 माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, उसका भी इसका भी। जैसे c1 a2, give me a moment, c1 a2 minus a1 c2, and this will become 1 upon a1 b2 minus b1 a2। तो तुम देखो a1 b2 अपॉन b1 a2, ये तो y x अपॉन इसके इक्वल था, तो अभी तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो गई, तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो गई। x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 1 अपॉन, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं चेंज क्यों किया इसको, ये ठीक था तो a1 b2, अच्छा a1 b2 माइनस b1 a2, हाँ तो करेक्ट है, ठीक है। 1 अपॉन a1 b2
माइनस B1 A2, ये A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर था y अपॉन, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, वो गलत हुआ, C1 A2 माइनस C1 C2। अब किसी दो इक्वेशन के अंदर दोस्तों अगर मेरे को एक कोफिशिएंट मालूम है ना, ये सारे कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 C1 तो पता ही होते हैं, हर एक इक्वेशन पता होता है, कंपेयर करके आ जाते हैं, तो मेरे को आराम से वैल्यूज निकल जाएगी, तो x की वैल्यू तो मिल गई है, y की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, तुम्हें इतना नहीं करना, तुम्हें फाइनली यहाँ पहुंचने के लिए इतनी मगजमारी नहीं करनी जितनी मैंने की है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में अगर है भी तो बहुत हाई लेवल पे जो लोग ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करनी चाहते हैं उनके लिए है, तो बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज थोड़ी सी आसान है। देखो मैं करके दिखा, now what I'll do is I'll rub off everything except the bottom part. No, see. ओके, ये सब हटा दिया मैंने। अब देखो इसी चीज को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे है, लेट्स सी। क्रॉस मल्टी मेथड। सो अपने पास वेरिएबल हैं क्या क्या, कोफिशिएंट क्या क्या है, x के कोफिशिएंट 2 हैं A1 और A2, y के कोफिशिएंट है B1 B2 और एक कांस्टेंट टर्म है, उसके कोफिशिएंट है C1 C2, ठीक है। चलिए ऐसे, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे, इतनी याद रखो कि कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट निकालने मैट्रिक पता चल जाएगा ना अपने को। दो इक्वेशन दिए, लेट्स से 5x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, क्यों मैट्रिक निकाल सकते हैं ना अपन आराम से, यस सर। है ना। अपना विराज दो इक्वेशन दिन कंपेयर करके मिल जाएगा ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना। ओके, सार्थक कंफर्म कर, यस सर। राजवर्धन कंफर्म कर भाई, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकल जाएंगे। यस सर, क्लियर। ओके, और अपना कहाँ है कार्तिक सिरोही, यस सर। मिल जाएंगे। कार्तिकेन मिश्रा, यस सर। ओके, अचिंता, Yes, sir. सात्विक, यस रवि कंपेयर करके निकाल लोगे ना A1 A2 B1 B2 C1 C2। यस सर, यस। अंतरिक्ष, आशी, यस सर, निकल जाएंगे ना, आशी निकाल लोगे। यस सर। Okay, now see the fun. Very easy now. Sir, Yeah, go ahead. Yeah. if they are proven parallel, then we cannot apply this method. हाँ, then this is not required. पैरेलल में तो फिर वही बात होगी, नो सॉल्यूशन होगा ना, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वी टेक दैट देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं उसको। अच्छा देखना, अगर लॉजिकली स्पीकिंग आई शुड ऑलवेज राइट ABC, ये बचपन से हमें क्लास में यही सिखाया जाता है, भाई ABC लिखो, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम B पहले लिखेंगे और फिर C लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, इसके पीछे एक रीजन है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम लोग ABC नहीं लिखेंगे, रवि, विराज, अचिंत्य, ABC नहीं लिखना है, पहले BC लिखना है, फिर A लिखना है, फिर B लिखना है, उल्टा लिखना है, BC A B ऐसे। अच्छा, तो B लिखा है B1, B के नीचे B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2, इतना हो जाएगा। प्रथम कर लोगे इतना, ये लिख लोगे ऐसे। यस सर। ओके, अब समझने वाली बात देखो ध्यान से, इस दोनों के बीच में लिखो x, इन दोनों के बीच में लिखो y, इन दोनों के बीच में लिखो 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो आई एम राइटिंग x अपॉन B1 C2, put a minus sign and multiply this. देखो यही आया, ये आया B1 C2 C1 B2,
अगेन अगेन एक्सप्लेनिंग, x लिख दो बीच में, y लिख दो बीच में, यहाँ पे इनके दोनों के बीच, चारों के बीच में एक एक वर्ड आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, अब करेंगे y का देखो, c1a2 माइनस a1c2, c2a1 बोल दो, a1c2, याद करने के लिए तुम ये याद रखना b2c1, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी लिख सकते, तो c2a1 लिख देना, मैं खुद ही c2a1 लिख देता हूं, देखो ये है c2, ये है b2c1, ये है c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसका देखो a1b2 माइनस साइन यहां a2b1, it is the same equation which had drawn using the elimination method, और मे भी substitution method से भी हो सकता है, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थी, you don't have to do that, but I want to सर y की भी वैल्यू माइनस होती है, माइनस y नहीं, y की वैल्यू माइनस हो सकती है, तो ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा ना, ये c2a1 c1a2 हो जाएगा, y माइनस में नहीं लिया जाएगा, हम y को y लेंगे, किसी को भी माइनस में नहीं लिया अभी तक। देखो दोस्तों, तो करना क्या है, जैसी इक्वेशन मिली a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो, एक तरफ रख लो, और उसको लिखो ऐसे b c a b, ऐसे लिखना, तो b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2, और बीच में लग दो x y 1, and now just write this equation, this is the master equation, ये मास्टर इक्वेशन है, मास्टर इक्वेशन लिखो और मास्टर इक्वेशन से फिर सॉल्व कर लो, फिर तो आसानी से आ जाएगा x इज इक्वल टू x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ऐसा आ जाएगा कुछ, और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेगा ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तुम्हारे माइंड में। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो टेक ए मिनट गो थ्रू इट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड में नहीं था। There's any doubts? Can I proceed with the exercise? No Yes, doubt, sir. I'm sending exercise. Please, let's do this. पहला एक में करके दिखाऊंगा और उसके बाद बाकी तुम लोगों को सिखाऊंगा। ओके अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, जो क्वेश्चन करने इधर साइड में कर दूंगा। एक बार देख लो, मैं फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओके आई एम प्रेजेंटिंग, मुझे याद दिला देना फिर प्रेजेंटेशन हटाने का। ओके सो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इज देयर अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ओके मैं एक बार लेके चल रहा हूँ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन पहले मैं लिख दूं, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। दोस्तों देखो यहाँ कंपैरिजन से पता चल रहा है, 1 मिनट में कंपैरिजन हो रहा है बिना किसी पेपर पेन उठाए। इसमें ही पता नहीं 2 क्या कर रहा है इधर, 0 2 है क्या है? एनीवे दिस इज 0 सर, वो 2 डिफेक्ट है। 2 डिफेक्ट है, ओके मिसप्रिंट है। ओके गाइस सी हियर नाउ, वेरी इजी। सो दिस इज 1, तो मेरे पास ये वाला 1/3 है, ये वाला -3/-9 है, और ये -3/2 है। ठीक है, तो ये तो माइनस से माइनस कट गया, ये 1/3 है। तो क्या सिचुएशन बन रही है? a1 b1 is equal to a1 b2 but not equal to c1 c2। नो सॉल्यूशन, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, 3 वर्ड यूज हो गए, इनकंसिस्टेंट।
ओके, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसका कि सॉल्यूशन तुम्हें मैं इससे हेल्प से दिखाऊंगा अपनी मल्टीप्लिकेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा ना। ओके, सेकंड वाली हाँ ये ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ठीक लग रही है मेरे को। देखो सेकंड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 and 3x plus 2y is equal to 8. 3x plus 2y is equal to 8. Now pay attention. See. सर ये तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ कंसिस्टेंट है। स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो, बना लो पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो पहले। x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो मेरा ओके यहाँ दिखा देता हूँ। A, B और C, A1, A2, B1 सर मास्टर B2 इक्वेशन की लिखा आपने? B2 एंड C1 C2 क्या करें सर नीचे आपने मास्टर इक्वेशन लिखा है। मास्टर इक्वेशन इसको लिखा मैंने, इसको ये अच्छा ये जो इसको क्रॉस मोरस मार के बनती है। अच्छा देखो दोस्तों, तो A1 मिल रहा है 1, A1 मिल रहा है 1, A2 मिल रहा है 3, B1 मिल रहा है 1, B2 मिल रहा है 2, C1 मिल रहा है -5 और C2 मिल रहा है -8। ओके, लिख रहा हूं इधर देखो। सो B सर ने क्या बताया था, ABC नहीं लिखना है, B C A और B लिखना है। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 लिखो भैया। B1 क्या है 1, B2 क्या है 2। अच्छा अलग कलर ले रहा हूँ मैं, अलग कलर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, जगह कम है ना, तो मैं मिटाना ही चाहता था इसको। ओके, सो B1 इज 1, B2 is 2, C1 is -5, C2 is -8, A1 is equal to 1, A2 is equal to 3। दोबारा से B1 और B2 is equal to 2। ओके रवि, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, इतना तो हो जाएगा अपने से। यस सर। ओके, प्रथम, सार्थक, अचिंत्य, मैं, माही, भावरा, हाँ हो जाएगा सर। रोक लो मेरे को अभी। सर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बा, चलो आगे। ओके चल रहा हूँ। यहाँ बीच में लिखा x, यहाँ बीच में लिखा, इसके बीच में लिखा y, इसके बीच में लिखा दोनों के 1। ओके, सो देखो x अपॉन B1 C2 1 इंटू -8 कितना आएगा भाई, 1 इंटू -8 -8 और फिर पुट माइनस का साइन। और अब इसको करो B2 C1, ये है 2 इंटू -5, क्या आएगा जी -10। लेकिन ब्रैकेट में लिख देना -10 को, क्योंकि बाहर भी माइनस है। ओके, y अपॉन C1 A2 -5 इंटू 3 अंतरिक्ष कितना आएगा सर 18। -5 इंटू 3 नहीं सर -15 -15 और माइनस का साइन लगाया, और उसके बाद यहाँ माइनस साइन लगाया कि अब इसको ले लिया, तो -8 एंड 1 इज 8। ओके, एंड देन 1 अपॉन No sir, 8 भाई sir, 8 sir, सर 8 होगा -1 इंटू -8 sir -1 into ये minus तो प्लस है, अरे ये तो प्लस है चाचा, ये तो प्लस है, positive sir। नाउ कम टू 1 अपॉन, अभी 1 अपॉन के नीचे आ जाओ। 1 अपॉन था A1 B2, 1 को मैं इस साइड लिख रहा हूँ यार, यहाँ कंजेस्टेड हो रहा है, इधर लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू साइन है 1 अपॉन। ओके जी, करो 1 का A1 B2, A1 है 1 B2 है 2 माइनस साइन, उसके बाद A2 B1 3 एंड 1। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका,
हो गया सर, काम बन गया अपना पूरा। तो देखो यहाँ इसी को यही लिखूंगा मैं, यही घुसा दूंगा इसको, एक्स अप ये -8 + 10 है तो x/2 हो जाएगा रवि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, x/2 -15 + 8 ये हो जाएगा -7। सो x/2 is equal to y/-7, but both are equal to what? 1/-1 equal to 1/-1, यानी कि -1 तो x is equal to 2 into -1 -2, y is equal to -1 and 7। कोई जो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, कोई एलिमिनेशन नहीं करना, बस तरीके से अपना a1 a2 b1 b2 निकाल लो समझदारी से, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के। चांसेस गलती के रहते हैं बहुत ज्यादा इसमें, शुरू में तो होंगे, तो निकाल लो। उसके बाद ऐसे लिख लो BCAB और B1 B2 B3, इनके ऊपर लिख दो x y और 1, फिर x/, जैसे समझाया, y/, जैसे समझा, उसके बाद ये सिंगल वेरिएशन में आ जाती है, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आराम से सॉल्व होती है। चलो, I think we have a time for one more class, one more question. Let's do this. guys, फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो ये, और मैं कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हटा दूंगा। अच्छा, पहले मैं आगे चलता हूँ, इससे पहले मुझे बताओ कि डाउट नहीं। somebody wants to ask something in this because I'll rub it off now. मास्टर इक्वेशन बनानी है आपने बस। हाँ भाई लोग, चले आगे, चले मैत्री, क्वेश्चन करें। यस सर, लेट्स गो। रविवर्धन, रवि। यस So there was one more doubt, sir. Yes, sir. All right. Sir, like in this question, sir, we are having C on the right hand side, sir. So उसको इधर लेके आना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। नहीं सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना सर, कैन वी पुट इट इनटू दैट C1/C2? नहीं, हाँ, यू कांट डू इट बिकॉज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन है ही ax + सर नहीं, bx तब भी तो सर वो सेम ही आ रहा है। ओ भाई, C1/C2 तो सेम ही आ रहा है ना सर। करने को तो मैं इसको बिना पेन पेपर के मेंटली कर दूंगा, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए ना, और हर एक स्टेप के मार्क्स हैं एग्जाम में। तो अब गलत तरीके से करोगे, इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस डेफिनेटली। इधर वो -5/8 -8 था, 5/8 था, उधर 5/8 था, बट दिस इज अ मेथड व्हिच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इट विल बी बेटर टू फॉलो दिस। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर द मेथड डजंट मैटर। एमसीक्यू, अभी भी आपके एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में। If you feel so confident that it will save you time, then you do it. Nobody's stopping you, because MCQ में कौन देख रहा वर्किंग आपकी। But initially, at least, as a my student, I will advise you against it. I'll advise you to follow the correct method. Positive, sir. Okay, guys, कोई भी क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन पार्ट 3 कर लो, पार्ट 3। सर वर्किंग भेजनी है? हाँ, वर्किंग मुझे मत भेजो अभी, तुम खुद से करो, कॉन्फिडेंट ले लो अपने आप को, कॉन्फिडेंस ले लो, लेकिन करना है ऐसे बिल्कुल। अभी शॉर्टकट ढूंढवा मैं इस क्वेश्चन। Sir, shall I post the answer over here in the chat box? मत कर, तूने पहले कर रखा है ना, बाकी लोगों को टाइम लग रहा है। Yes, sir. टाइम, other people become restless unconsciously, and they become restless. (3x - 5y = 20 and 6x). अरे भैया, इसका तो इक्वेशन आएगा ही नहीं सॉल्यूशन, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दादा, रहने दो। ये देखो 3/6, 5/10, 20/, सबका 1/2 आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के साथ, फोर्थ के साथ ट्राई करना। ओके, अच्छा भैया, with this we come to the end of all types of algebraic solutions, that is 3 of them. ग्राफिकल तो तुम समझा ही दिया, दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर लो, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो उनका आंसर है।
और एल्जेब्रिकली 3 हो गए अपने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी एक चीज बची है, कल इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक और चीज है, when there are certain equations which are reducible to two linear equation two variables, ज्यादातर वो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, बोट में इधर जा रही है वापस अपस्ट्रीम जा रही है तो इतना टाइम लगा रहा है, डाउनस्ट्रीम इतना टाइम लगा रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो करेंगे। तो एक दिन इसको दे देते हैं और फिर एक दिन उसको दे देंगे। इसके बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दोबारा मैथ्स करूंगा। आज है क्या डेट? नहीं मेरे को टाइम नहीं। तो ओके गाइस, एक काम करें फिर, लिसन, एक काम करें, इसको प्रैक्टिस कर लो अभी अपने हिसाब से। अपन इसको अभी रोकते हैं, अगर रिवाइज सिलेबस में वो आई इक्वेशन तो मैं करा दूंगा। अभी कुछ 26 को अगर तुम्हें एपी खत्म करना है 26 को, तो हमें कल से ही शुरू करने का पड़ेगा एपी। Sir, I am also having my maths examination on 26th and my chapter is quadratic equations. Quadratic equations? Yes sir. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया नहीं क्या? ओके ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले शुरू कर देते हैं, वैसे भी सीक्वेंस में आ रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो गाइस एक काम कर लेते हैं, कल क्वाड्रेटिक शुरू करते हैं अपन और उसके बाद एपी करेंगे। ठीक है, एपी कंप्लीट आ रहा तुम लोगों का? मैथ्स बहुत सारा कर लिया सर। अभी आज लोगों के एग्जाम आ रहा तो करना ही पड़ेगा, अब तुम्हारे एग्जाम हो गए। अच्छा ओके, रिलैक्स मारो, ठीक है, ठंडे मन से करना, क्या बहुत रिलैक्स होकर करो, स्ट्रेस मत लो, आराम करो। ठीक है, या एक ऑप्शन ये है विराज, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया क्या स्कूल में? Yes sir. एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं एपी पहले करा दूं, तो हमारे पास अभी टाइम है 3-4 दिन के अंदर एपी खत्म करा के फिर क्वाड्रेटिक कराऊं, और जो तुम्हारे डाउट है वो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास आई विल हैंडल दोस। Alright sir. ठीक है, ऐसे करते, कल एपी शुरू कर लेंगे और उसके बाद खत्म हो गया क्वाड्रेटिक में तभी तक शुरू करूं, बट यू विल हैव प्रायोरिटी इन आस्किंग द डाउट्स इन बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, राइट? Positive sir. Positive sir. ओके गाइस, थोड़ा सा लेट हो गए, वी मीट टुमारो विद अ न्यू चैप्टर। ओके, बाय 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 सर, थैंक यू guys, do practice and do watch the videos. Good evening sir. Bye guys, Viraj, Sarthak, Ashi, bye, Bhavya, bye. बाय सर।